आपके बच्चों की आवाज़, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बच्चा बात को रिपीट करता है। बच्चे से कुछ भी पूछा जाए, ये क्या है, बच्चा रिपीट करता है, ये क्या है। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ना कि बच्चा इन क्वेश्चंस का आंसर करे, बच्चा बात को रिपीट करता है। इसको कहते हैं इकोलेलिया। इकोलेलिया में बच्चा बात को रिपीट करता है, उनका आंसर नहीं दे पाता। और इकोलेलिया टू टाइप्स का होता है। एक होता है इमीडिएट इकोलेलिया और एक होता है डिलेड इकोलेलिया। इमीडिएट इकोलेलिया क्या होता है कि आप उससे जो पूछे बच्चा उसी बात को रिपीट करे, ये होता है इमीडिएट इकोलेलिया। और डिलेड इकोलेलिया क्या होता है कि आप बच्चे को कोई चीज़ लर्न करवाते हो तो बच्चा किसी और जगह, किसी और पर्सन, किसी और स्पेस या किसी और टाइम में उसी सिखाई हुई बात को वो रिपीट करता है। वो कोई सॉन्ग हो सकता है, वो कोई क्वेश्चन हो सकता है, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, या उसने कहीं से कोई बात सुनी है, उस बात को भी रिपीट करता है। तो इकोलेलिया, सेल्फ टॉक, ये मिलती जुलती चीजें होती हैं। इकोलेलिया में सेल्फ टॉक में क्या होता है कि बच्चा उस चीज को कहीं पे बैठ के रिपीट करता रहता है। इकोलेलिया में भी सेम ऐसे होता है। लेकिन जो सेल्फ टॉक के अंदर, हम जरूरी नहीं कि बच्चे के अंदर इकोलेलिया भी हो सकता है कि जब बच्चा आपके सामने बैठा हो तो वो आंसर ठीक कर रहा हो। लेकिन इकोलेलिया में क्या होता है कि बच्चे से कुछ पूछो तो बच्चा उसी बात को रिपीट करता जाता है। हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, तो ना कि बच्चा अपना नाम बताए, बच्चा कहता है व्हाट इज योर नेम। बच्चे के अंदर इकोलेलिया कैसे आता है और क्यों होता है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जब बच्चा आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, बच्चे को नहीं पता कि उससे क्या पूछा जा रहा है, बच्चे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेट्स सपोज हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है या व्हाट इज योर नेम, तो बच्चे को नहीं इस स्टेटमेंट का पता कि इसका आंसर है अपना नाम बताना। बच्चे से पूछा जाता है कि इस सर्कल का कलर क्या है, बच्चे को नहीं पता कि मैंने कलर बताना है और इस सर्कल का बताना है। ठीक है, उसको नहीं पता ये क्वेश्चन किया जा रहा है और मैंने आंसर करना है। यहाँ पूछते हैं ये क्या है, तो बच्चा आगे से कहता है ये क्या है। बच्चे को नहीं पता कि मैंने बताना है, इस चीज का नाम बताना है, इसका एक नाम होता है और वो मुझे बताना है। उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई गई इस चीज के बारे में, तो इसलिए बच्चे के अंदर रिपीटिशंस आती हैं, सेंटेंस की, वर्ड्स की रेपिटेशंस आती हैं और उसको वो एक तो फोकस नहीं कर पा रहा होता और एक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। तो आप बच्चे के अंदर ये जो इकोलेलिया है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने अपनी स्पीच वाली वीडियोस में आपको बताया था कि आपने बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप करनी है। जब बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप करनी है तो उसके बाद उसका यूजेज बच्चे को बताना है कि ये जो चीज़ों के नाम या चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, आपने ये बच्चे को अंडरस्टैंडिंग देनी है। जब बच्चे के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ट्राई करें, जब बच्चे के अंदर 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी आ जाए, 100 वर्ड्स मिनिमम उसको आ जाए, उसके बाद आपने बच्चे से क्वेश्चंस नहीं करने, उस वोकैबुलरी को यूज करवाना है कि कहाँ कहाँ पे वो चीजें यूज होती है। इसलिए लेट्स सपोज कि वो उन चीजों को, उनका नाम लेके, जैसे आपने फ्लैश कार्ड्स बना लिए हैं और उन फ्लैश कार्ड्स को आपने दिखाते जाना। सपोज आपके पास 15-20 फ्लैश कार्ड्स हैं और आप दिखा रहे हैं, एक के ऊपर चेयर बनी हुई है, तो बच्चे से पूछना है कि बच्चे के आगे करना है और पॉइंट करवाना है कि ये क्या है। अगर बच्चा बोल दे ये क्या है, तो आपने क्या करना है, उसके साथ ही बोलना है ये क्या है, चेयर। फिर पूछना है ये, फिर आपने ये क्या है नहीं साथ बोलना, बस आपने कार्ड्स आगे करते जाना, बच्चा उन सारी चीजों के नाम बताता जाएगा कि ये फ्रूट्स के कार्ड्स हैं, वे जो है घर की चीजों के कार्ड्स हैं, या एनिमल्स कार्ड्स हैं, या वैसे कार्ड्स हैं, कुछ भी है। तो बच्चे को उन सारी चीजों के नाम आपने पूछने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि बच्चे से फिर आपने जो डब्ल्यू वर्ड्स है ना, वाई, वेयर, ठीक है, व्हाट और हु,
ये वाले वर्ड्स जो है ना, इनको एक सीक्वेंस के साथ लेके जाना है और बच्चे को याद करवाना है। जैसे व्हाट इज दिस, तो बच्चा आपकी बात को रिपीट करेगा, व्हाट इज दिस। आपने फौरन उसका आंसर भी बताना है, व्हाट इज दिस एप्पल। तो बच्चा क्योंकि इकोलेलिया में क्या होता है कि बच्चा जो आपकी बात का लास्ट सेंटेंस होता है या लास्ट वर्ड होता है उसको पिक करता है, वो समझता है कि वही उसका आंसर है। तो आपने जब इस तरह के इकोलेलिया वाले बच्चे के साथ काम करना है तो आपने ट्राई करना है कि जब आपने क्वेश्चन करना है उसकी प्रैक्टिस करवानी है ना, इकोलेलिया खत्म करना है आपने, तो आपने उसको पहले वर्ड से स्टार्ट करना है, वर्ड वाले क्वेश्चन सारे करवाने हैं, ठीक है। फिर आपने हु वाले क्वेश्चन करवाने हैं, फिर वेयर वाले और व्हेन वाले, फिर एंड पे व्हेन वाले, ये क्वेश्चन आपने उसको करवाने हैं। डब्ल्यू वर्ड्स इनको कहते हैं, ये डब्ल्यू वर्ड्स वाले क्वेश्चन आपने उसको करवाने। सबसे पहले आपने व्हाट वाले क्वेश्चन करवाने हैं, व्हाट इज दिस एप्पल। फिर आपने बोलना व्हाट इज दिस, बच्चा बोलेगा बनाना, मतलब उसने एंड वाले वर्ड्स जो है ना वो पिक कर लें कि इसके बाद एप्पल की पिक्चर थी और इस क्वेश्चन के बाद एप्पल का नाम थेरेपिस्ट ने, टीचर ने लिया था, तो अब मैंने भी ऐसे करना है। तो बच्चा उस चीज का एक लिंक माइंड में बना लेगा और उसके मुताबिक फिर आपको आंसर करना। तब सबसे आपने ज्यादा लंबी स्टेटमेंट्स नहीं बोलनी इस बच्चे के साथ, क्योंकि आपको पता है ये बच्चे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को मिमिक कर रहे हैं, उस चीज को जो है ना फॉलो कर रहे हैं, तो उसको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। हम पहले व्हाट वाले क्वेश्चन करवाएंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है। उसके बाद जब उसको अंडरस्टैंडिंग वर्ड की हो जाएगी कि इसका मतलब होता है ये क्या है, उसके बाद फिर हमने हु इज शी वाले क्वेश्चन करवाने हैं, जिसमें आप हु वाले में क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट पिक्चर्स घर में जो है ना बना ले, घर वालों के, घर के मेंबर्स की पिक्चर्स बना ले। तो उन पिक्चर्स, हु इज शी मामा, हु इज ही बाबा, ठीक है, या ये कौन है मामा। एंड पे आपने उसका आंसर भी बच्चे को बताना है। तो ट्राई करें कि छोटे छोटे क्लियर और आराम से और पॉजेस के साथ बच्चे के साथ काम करें और बच्चे ताकि उस चीज को अच्छे से प्रोसेस कर ले। आपको पता बच्चे के पास सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर करना नहीं होता, बच्चे के माइंड में और भी चीजें चल रही होती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और अपनी जो घर कमरा जो उसको चीजें विजुअल नजर आ रही हैं उनसे रिलेटेड, वो सबको प्रोसेस कर रहा होता है। तो सबसे पहले आपने फोकस करवाना है टेबल एंड चेयर पे, उसका आई कांटेक्ट मेंटेन करवाना है, उसके हैंड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है, फिर आपने उससे क्वेश्चन करके फौरन उसका आंसर करना है। तो इंशाल्लाह आप जो है इकोलेलिया पे बच्चे की इनिशियल स्टेप्स में आप बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। उसके बाद आपने हु के, फिर व्हेन के, फिर वेयर के, ये वाले सारे क्वेश्चंस आपने करवाने हैं और बच्चे को फिर इस तरह, एक तो बच्चे का फोकस अच्छा होगा, एक बच्चे को अंडरस्टैंड, जब हम बच्चे से पूछे थे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो बच्चे को नहीं समझ आ रही, उसने अपना नाम बताना है। आपने ट्राई करना है कि बच्चे को बोले व्हाट इज योर नेम, उस बच्चे के साथ वर्ड के क्वेश्चन है जिसकी वोकैबुलरी अच्छे से डेवलप होगी और वो आपकी कमांड फॉलोइंग में भी है और उसको चीजों के नाम अच्छे से आ रहे हैं, फिर आप उसको वर्ड पे लेके आए। ये इनिशियल स्टेप इस तरह नहीं है, पहले वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। फिर जब आप व्हाट इज योर नेम अहमद साथ बोलना, फिर उसको याद करवाना है। उसको ये भी पता हो कि बच्चे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये अहमद है, खुद उसका पता होना चाहिए। अगर आप कहते हैं व्हाट इज योर टीचर नेम, तो टीचर का उसको पता होना चाहिए कि टीचर क्या होता है। फिर उसको जब आप नाम बताएंगे तो फिर बच्चा जो उस चीज को आपने कहना व्हाट इज योर नेम अहमद, बच्चे को कहना व्हाट इज योर नेम, फिर वेट करना है उसके रिस्पॉन्स का। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं ऐसे थोड़ा सा, ताकि बच्चे को आंसर पता चल जाए, बच्चा उस चीज उस जेस्चर्स के थ्रू उसको इमिटेट कर ले। आप पॉइंटिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं, जेस्चर्स के थ्रू भी बच्चे को इनिशियल स्टेप्स करवा सकते हैं। उसके बाद आप जो है बच्चे को वर्बल प्रॉम्प्ट भी जैसे ए, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट कर सकते हैं वर्बली भी, ठीक है, जेस्चर से भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, फिजिकली हाथ पकड़ के भी बता सकते हैं। तो आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स जो है डिफरेंट, जिसे आप कह सकते हैं कि लुक में दे सकते हैं, उसको डिफरेंट जेस्चर्स दे सकते हैं कि बच्चा उस चीज को आंसर करे। तो जब आप व्हाट के क्वेश्चन करवाएं और साथ ही फौरन उसका आंसर बोल दें, फिर वेयर के करवाएं सारे, या आप उससे पूछते हो आप किसके साथ आए हो, तो उसको नहीं पता किसका आंसर, आप पूछ क्या रही हो, या आप किस चीज में आए हो, किस में आए हो, बस में आए हो, कार में आए हो, मामा के साथ आए हो। तो ये वाले क्वेश्चन आपको पहले उसको याद करवाने पड़ेंगे कि इसका आंसर क्या है।
तो इंशाल्लाह बच्चे का ये जो इकोलेलिया उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप उससे क्या पूछ रही हैं, तो सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसकी कॉग्निशन पे वर्क करें, उसके फोकस पे वर्क करें, उसकी कंसंट्रेशन अटेंशन पे वर्क करें। उसके बाद फिर आप उसको इन आंसर, ये वाले आंसर याद करवाएं और बच्चे का इंशाल्लाह इकोलेलिया खत्म हो जाएगा। ये जो सिम्टम है ये डेवलपमेंटल डिलेज, ऑटिज्म वगैरह में भी होती है और इकोलेलिया, और एक नॉर्मल बच्चे में भी हो सकती है। तो काइंडली आप बच्चों के ऊपर ज्यादा बम्बार्डमेंट वर्ड्स की ना किया करें। आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो बोला करें, छोटी छोटी फ्रेजेस यूज किया करें, पॉजेस के साथ यूज किया करें, उनमें वक्फे रखा करें, 3-3 4-4 वर्ड्स के स्टार्ट करें, तो फिर ही बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होगी ना। तो इस तरह आप बच्चे की इकोलेलिया पे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।